चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे पैराग्राफ। ठीक है, मेल मिल गया था आप लोगों को? मेल चेक किया था? ठीक है, कोई बात नहीं, चेक कर लेना, मैसेज पहुंच गया होगा ना। ठीक है, चलिए तो पैराग्राफ का मतलब क्या समझते हैं भाई आप लोग? क्या होता है पैराग्राफ? ये लाइन कैसे ली मैंने, सबसे पहले ये बताया। उसमें देखो आप, ये मेरे लिए, हाँ ये लाइन कैसे ली मैंने बताया था। जब भी आपको लाइन लेना होता है 1 2 3 बार आप इस तरीके से करोगे, एंटर कर दोगे, लाइन आ जाती है। ठीक है, 3 बार डैश, 3 बार डैश, ये माइनस वाला जीरो के बाजू वाला। ठीक है, 1 2 3 बार प्रेस करोगे, देन एंटर करोगे तो ये लाइन बन जाती है। ठीक है, चलिए हाँ, पैराग्राफ किसे कहते हैं भाई? व्हाट इज पैराग्राफ? यस, मल्टीपल लाइंस का या सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ बनता है। जैसे कि यहाँ पर हम जो कोड यूज करते हैं, कोड मैंने बताया था आपको, RAND बताया था कोड। ठीक है, तो देखो RAND का मतलब होता है रैंडम नंबर्स। ठीक है, RAND मतलब कि भाई यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखवाना है तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। इस RAND के अंदर हम दो चीजें मेंशन करते हैं, एक हम मेंशन करते हैं कितने पैराग्राफ, और एक हम मेंशन करते हैं कितनी लाइंस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ और उसमें 2 लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रैंडम टेक्स्ट यहाँ पर लिखवाना चाहते हैं उसमें 3 पैराग्राफ होंगे और उस हर पैराग्राफ में 2 2 लाइन होगी। क्लियर है भाई? तो मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि एक पैराग्राफ मेरे सामने, मतलब 3 पैराग्राफ मेरे सामने आ जाएंगे। कर दूं एंटर? हाथ बिल्कुल बहुत तेज चलने चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की तरफ जो लिखा है वो कॉपी में होना चाहिए, बाकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या, जैसे एंटर करूंगा तो ये फार्मूला हट जाएगा यहाँ से। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ किया तो उसने क्या किया, 1, ये पैराग्राफ 1 हो गया, ये पैराग्राफ 2 हो गया, ये पैराग्राफ 3 हो गया। अब आप बोलोगे साहब ये तो दूसरा नंबर जो पैराग्राफ, ये तो कुछ बड़ा दिख रहा है। बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें जो लिखा है ना, वो देखो लाइन हमेशा फुल स्टॉप तक होती है, तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन है, वो आप देखोगे तो वो यहाँ तक है। तो है सभी में 2 लाइन, बस किसी में मैटर ज़्यादा है, किसी में मैटर कम है। ठीक है, लाइन लेकिन 2 ही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया जो कि RAND फंक्शन के जरिए। अब चूंकि हम एक पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे हैं तो उस पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या होगा हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि भाई सबसे पहले है आपके सामने बुलेट्स। आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है बुलेट, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कई सारे टाइप्स भी होते हैं। ये देखो इस तरीके से आप ये ले सकते हो, ये यहाँ पर ये। लेकिन आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ में लग रहा है भाई, बाकी दूसरे पैराग्राफ में लगाना होगा तो कैसे करूंगा? आपको उन सभी पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करना होगा। चलो मैं एक बार Ctrl Z कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, देन यहाँ से मैं इस तरीके से करूँगा तो ये देखो तीनों में लग गया। ठीक है, सिर्फ जहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। आपको ये लगाना है, आप ये लगा सकते हो। आपको कोई अदर चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है, आप इस तरीके से बुलेट्स ले सकते हो। बुलेट्स की जगह क्या मैं नंबरिंग यूज़ कर सकता हूँ? तो दूसरा है हमारा नंबरिंग पार्ट, तो आप यहाँ से नंबर यूज़ कर सकते हो। नंबर में आप 1 2 3 ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो, रोमन नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या बुलेट्स? नहीं, जो इसकी प्रीडिफाइंड है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यदि जैसे कोई चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई एक के अंदर उसकी मल्टीपल चीजें हैं, जैसे आपका IT है, IT के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो ये देखो उसके अंदर से अंदर जाने के लिए ये चीजें। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ में ले लेता हूँ, ये सपोज पैराग्राफ में ले रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, अब इस कंप्यूटर ट्रेनिंग में मुझे अंदर जाना है, तो देखो जैसे ही मैंने या तो मैं टैब बटन यूज कर दूं या फिर मैं यहाँ क्लिक कर दूं, बात बराबर है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से पैटर्न ये चूज कर लूं कि भाई मैं ये वाला पैटर्न यूज करूंगा, तो ये देखो ऊपर 1 2 3 हो गए, इसके अंदर ABCD हो गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास बेसिक कंप्यूटर है। ठीक है, फिर हमारे पास एडवांस कंप्यूटर है। अब हमने कहा भाई टेली, हमारे पास टेली में 2 वर्जन है, टेली में 2 वर्जन है। देखो जैसे मैंने टैप किया तो वो उसके अंदर चला गया, टेली के अंदर। ठीक है, अब टेली के अंदर चला गया तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक है हमारे पास टेली ERP9 और दूसरा है हमारे पास टेली प्राइम जो भी लेटेस्ट है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप यहाँ पर, अब जैसे अब ये तीसरा आ रहा है, आपको फिर से C की जगह मतलब 4 या 5th नंबर पे जाना है या फिर C की जगह D पे जाना है, समझना इस बात को ना।
तो आपको करना पड़ेगा बैक स्पेस जाना पड़ेगा ये, ठीक है। यहाँ पर आप करोगे डी, तो नहीं थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, मैं एक बार यूँ करूँगा फिर इसको हटाऊँगा, ये यहाँ पर आप डी करोगे, एक सेकेंड थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग आ नहीं रही है, जस्ट अ मिनट, है ना। वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सपोज टैली के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो आप कैसे लोगे। सी डी, ये इसी के बिहाफ में आ रहा है। आ तो गया है डी, इसको हम यहाँ, ठीक है। एक बार हमने इंटर करके नीचे डी लिखा, देन यहाँ पर आप दे सकते हो कि भाई हम यहाँ पर नेटवर्किंग भी पढ़ाते हैं, तो हमने नेटवर्किंग किया, NET नेटवर्किंग, ठीक है। देन हम यहाँ पर दे देंगे भाई कि हम यहाँ पर CCNA भी कराते हैं, यहाँ पर आपको जो अदर कोर्सेज है वो आप अदर कोर्सेज दे सकते हो। अब टैली के बाद डी ऐसे आएगा, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पर मान के चलो कि हमारे पास है यहाँ पर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ भाई करते चलो, प्रोग्रामिंग के अंदर हम सपोज पाइथन कराते हैं और यहाँ पर हम कराते हैं PHP, ठीक है। अब आपको इससे बाहर निकलना है तो क्या करोगे, आप एक बार एंटर करोगे, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो वो थर्ड से हट करके ऑटोमेटिक जी आ जाएगा, या तो आप लिख के उसको करवा दो, या फिर जो थर्ड आया था ना बस वहीं पे एक बार एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली उसने जी ले लिया। और अगर हम यहाँ जाते हैं, हाँ अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमको फोर्थ की जगह फिफ्थ पे जाना है, ठीक है। अब मैं एक बार और यहाँ पर एंटर करूंगा, एंटर करना है बस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर बटन दबाना है, तो वो ये समझ जाता है कि हाँ भाई आप स्किप करके पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई हम यहाँ पर एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग भी हम देते हैं कि भैया किस तरीके से मनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो वो भी हमारा है। तो देखो ये एक अलग सब्जेक्ट हो गया, राइट, कंप्यूटर अलग हो गया, इन्वेस्टमेंट अलग हो गया, तो हमने फिफ्थ नंबर में ले लिया। अब फिफ्थ के अंदर यदि आपको लेना है तो आप यहाँ पर भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस तरीके से, और आप इंट्राडे ट्रेडिंग, इस तरीके से भी आप यहाँ पर चीजें यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये होते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग्स, आई बात समझ में यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पर मैं इसको स्किप करूंगा और मैं दूसरे पेज पर अगेन यहाँ पर वही RAND फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पर 2,3 मैंने यहाँ पर यूज किया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, इस तरीके से मेरे पास दो यहाँ पर क्या आ गए, पैराग्राफ आ गए, राइट। इस पैराग्राफ की यदि आपको जो लोकेशन है, लोकेशन मतलब इसका जो इंडेंटेशन है, क्या अभी जैसे लेफ्ट हैंड साइड है तो ये देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में ये अलाइन लेफ्ट, इसका अपन ने शॉर्टकट ही पढ़ा था, बिल्कुल वाइट पैड में जैसा था वैसे ही है, कंट्रोल L फॉर लेफ्ट, और ये बीच में मिडिल में होता है तो कंट्रोल E मतलब सेंटर, और राइट में करना है तो कंट्रोल R। ये तीनों शॉर्टकट आपको याद होने चाहिए, कॉपी में लिखे होने चाहिए। और एक और होता है जस्टिफाई, कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। अब इनको हम यूज करना देखेंगे। तो देखो अभी लेफ्ट में तो है, ठीक है, हम इसको सेंटर कर सकते हैं, तो ये देखो बीच में सेंटर में आ गया पूरा पूरा टेक्स्ट, मतलब जो भी चीज आप लिखोगे यहाँ पर, आप जो भी चीज लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अनमोल इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो ये बीच से लिखता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर कर दोगे राइट हैंड साइड तो ये पीछे से उर्दू जैसा लिखता हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे पुष्पराज सिंह परमार एज अ बेसिक कंप्यूटर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पीछे से आ रहा है, तो हमने यहाँ पर देखा लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर, देन राइट हैंड साइड। और यदि आपको इस पूरे को क्या करना है, आपको करना है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड्स और राइट साइड्स, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। आप देखो कि इधर भी बराबर स्पेस है, इधर भी बराबर स्पेस है, जो किनारे हैं वो सब फिक्स हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये चार शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए और चारों का यूज आपको पता होना चाहिए। हाँ भी पुष्पराज क्या हो गया? 16, ठीक है ना, आगे बढ़ो। कौन सा है चैप्टर? 7 ना, ठीक है। टेक्स्ट डिटेल या पैराग्राफ? पैराग्राफ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ेंगे 8 नंबर। देखो भाई पुष्पराज ला सकता है तो आप भी ला सकते हो स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें आगे हम चलते हैं। हर चीज आपको पैराग्राफ में इंप्लीमेंट करनी हो, पूरे पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि आप सिंगल पैराग्राफ में इंप्लीमेंटेशन चाहते हो तो आप कहीं भी क्लिक कर दो उस पैराग्राफ में, आपका पूरा पूरा पैराग्राफ जाएगा। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, कहीं भी क्लिक करो पूरा के पूरा वो इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो
अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये है आपका, हाँ सर अभी आपने ये जस्टिफाई में ऐसे आया तो लेफ्ट में भी ऐसे आएगा? नहीं, जस्टिफाई और लेफ्ट में देखो अंतर कितना दिख रहा है, इधर देखो। अभी ये लेफ्ट में जितने गैप छूटे हुए हैं, अभी जैसे ही जस्टिफाई करूंगा देखो दोनों साइड से किनारे बिल्कुल फिक्स हो गए। ठीक है, ये इनका अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, यदि आपको एक पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग देना है, मतलब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की लाइनों में आपको स्पेसिंग देना है, तो आप यहाँ से स्पेसिंग एंड पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यदि एक पैराग्राफ है उसमें आपको स्पेस देखना है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे नंबर्स है, आप इन नंबर्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, पैराग्राफ में डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो, सिर्फ पैराग्राफ में। ठीक है, और यदि मैं दो पैराग्राफ को एक साथ लूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम दो पैराग्राफ को एक साथ लेते हैं, तो ये देखो दोनों पैराग्राफ की एक साथ क्या हो रही है, जो विड्थ है लाइन की वो स्पेसिंग बढ़ रही है, लाइन की स्पेसिंग बढ़ रही है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम डिफॉल्ट पे रहने देंगे। अब यदि आपको किसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, शेडिंग। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो आप शेडिंग चेंज कर सकते हो, जैसे इसका शेडिंग अलग हो गया, कहीं भी क्लिक करो पैराग्राफ में, उस पूरे पैराग्राफ की शेडिंग चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ से शेडिंग चेंज कर दी। अब आपको पैराग्राफ का क्या करना है, इंडेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज, मतलब ये क्या करेगा, ये कम करेगा, मतलब ऑलरेडी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, यदि आप इसको राइट हैंड साइड करना चाहते हो तो ये देखो राइट हैंड साइड की खसक रहा है। जैसे कई बार आपने देखा ना, इधर पिक्चर लगी होती है और यहाँ से टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर इंडेंट मतलब यहाँ पर ले आते हैं, मतलब ये जो लाइन दिख रही है रूलर के बारे में बात करी थी, ये रूलर होता है, तो ये रूलर क्या होता है, आगे पीछे इस टेक्स्ट को करता है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ा रहा है इंडेंट को, डिक्रीज कम, मतलब डिक्रीज मतलब कम करना, तो इधर से आप देख रहे हैं जो हमारे पैराग्राफ का स्पेस है लेफ्ट साइड का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ से हम डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट इनको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये बाय डिफॉल्ट देखो इतना सेट है, तो यहाँ पर दोनों फिक्स हो गए। नेक्स्ट है आपका A to Z, मतलब क्या, शॉर्ट का मतलब ये होता है कि भैया जो नीचे पैराग्राफ है वो सबसे ऊपर आ जाए, ऊपर वाला नीचे आ जाए, मतलब A to Z और Z to A। तो देखो मैं पैराग्राफ करना है तो यहाँ पर एक विंडो खुली, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, असेंडिंग ऑर्डर करना है डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। हमने एज इट इज इसको ओके कर दिया, तो देखो नीचे जो था वो सब ऊपर आ गया, देखो उल्टा पुल्टा हो गया सब, जो हमारा ऊपर था वो ये देखो सब गड़बड़ हो गया, नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे। अब यहाँ अगेन इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसा था वैसा के वैसा हो जाएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, हमको यहाँ डिसेंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा था वैसा का वैसा हो गया। अभी आई थिंक अभी भी कुछ चेंजेस हो गए हैं ना, तो ये क्या कर रहा है, उस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से, मतलब जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो होते हैं उस तरीके से उसको शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल Z कर देंगे ट्वाइस टाइम, ये तो जैसा था हमारा वैसा का वैसा सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑर्डर को शॉर्ट कर सकते हो। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर, या तो न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल के हिसाब से कर देगा, और अल्फाबेट होगा तो अल्फाबेट के हिसाब से कर देगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ, मतलब ये आपको बताएगा कि आपके इसमें पैराग्राफ का सिंबल लगा देगा, जहां आपका जितनी भी लाइंस होंगी तो ये बताएगा, यदि एक सिंगल लाइन होगी तो देखो सिंगल लाइन में हमेशा ये बार बार लगेगा, जितनी भी सिंगल लाइन, जैसे ये सब सिंगल लाइन है तो ये देखो, और जहां पैराग्राफ है तो वो देखो एक पैराग्राफ में एक ही बार उसने ये सिंबल यूज किया है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि हाँ इस मैटर में कितने पैराग्राफ हैं, हाउ मेनी पैराग्राफ्स इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप इस सिंबल की हेल्प से ये चेक कर सकते हो कौन सा पैराग्राफ है और कौन सी लाइन है। अभी तक हमने एंटर किया था तो इसने इसको भी एज्यूम किया, भले वो ब्लैंक लाइन है बट हमारी लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको अनचेक कर दोगे तो क्या होगा कि ये जो साइन है वहां से हट गया है। ठीक है, तो आप इसी लाइन में लगा लो, लेकिन वो शायद सब में इम्प्लीमेंट होता है, वो सब में ही जाएगा भाई, डॉक्यूमेंट पूरे में ही जाएगा वो। ठीक है, पूरे होल डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंटेशन जाता है वो। नहीं 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 नहीं, वो पैराग्राफ का साइन ही यहाँ पर, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर एडवांस लेआउट टास्क। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो शीट है आपकी, मतलब डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरे शीट में इम्प्लीमेंट होता है। वैसे इसका कोई नहीं, बुलेट्स अलग चीज है, बुलेट्स तो हाईलाइट करते हो पॉइंट्स को, जैसे मैंने यदि आपको बोला कि भाई आपको 10 इनपुट और 10 आउटपुट, मतलब वो बुलेट्स में बताओगे आप मुझे, आप उनको हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन पैराग्राफ क्या बताएगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ कहाँ है और लाइन कहाँ है ना, उनका आइडेंटिफिकेशन देगा। नेक्स्ट है आपका कि भाई आपको जैसे ये पैराग्राफ है ना, समझना बात को, मैं थोड़ा सा ये ब्लैंक वाले इस पे ले चलता हूँ, हाँ इस पे। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है, मैंने कहा इसमें मुझे बॉर्डर देनी है ना। अब नीचे लगाओगे देखो बॉटम बॉर्डर जो नीचे लाइन है तो नीचे लग गया,
टॉप बॉर्डर करोगे देखो ऊपर लाइन लग गई, लेफ्ट करोगे लेफ्ट लाइन लग गई, राइट लाइन लग गई, नो बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं लगेगी, ऑल बॉर्डर्स तो ये देखो एक चेक बॉक्स बन गया। आपने देखा होगा कि बुक्स में कुछ इस तरीके से चेक बॉक्स होते हैं, तो वो इसी तरीके से बनते हैं कि उस पैराग्राफ में क्या होता है यहाँ से वो बॉक्स लगा देते हैं। आउटसाइड बॉर्डर देना है तो ये देखो आउटसाइड बॉर्डर हो गया, इनसाइड करना है तो इनसाइड तो लगेगा नहीं क्योंकि भाई बीच में तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये इनसाइड वाले काम नहीं करेंगे, यहाँ पर आउटसाइड वाले काम करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ जो है वो एक बॉक्स में कैद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स का यूज कर सकते हैं। आपको ड्रॉ टेबल यूज करना है तो आप ड्रॉ टेबल यूज कर सकते हो कि भाई यहाँ पर हमारी पेंसिल आ गई, अब कितना टेबल लेना है तो आप यहाँ से इस तरीके से छोड़ दो, तो एक ड्रॉ टेबल उसने जो जो मैटर आपने लिया कुछ बाहर निकल गया देखो उसने अलग कर दिया। ठीक है, तो जितना मैटर उसके बीच में आएगा वो अंदर ले लेगा, बाकी का बाहर कर देगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ या फिर इंसर्ट कर सकते हो पैराग्राफ की बॉर्डर्स को। आई बात समझ में? ठीक है, स्टाइल पर चले या पहले इतना कवर करोगे? हाँ, स्टाइल करा दे। स्टाइल वैसे मैंने, अच्छा तुमने ऑनलाइन लिया तब तो मैंने करा दिया था, राइट? ठीक है, मैं ये सब कुछ हटा दूंगा, नो बॉर्डर्स कर दूंगा। ठीक है, देन कंट्रोल सेट। बिल्कुल भाई, जितना आप करोगे वो सब होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने क्या किया है, और उसके बारे में जैसे ये सिंगल सिंगल जो मैसेज आते हैं ना, इनको आप लिख सकते हो। अलाइन कंटेंट विद द राइट मार्जिन, राइट अलाइनमेंट इज यूज्ड फॉर स्मॉल सिलेक्शन ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट इन हेडर एंड फुटर, और पता भी होना चाहिए कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, खास तौर से आपको शॉर्टकट्स उसकी पता होना चाहिए, उसका काम पता होना चाहिए। ठीक, आप अपने उसमें लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हाँ भाई ये सेंटर के लिए यूज होता है, इसके लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट होता है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका स्टाइल। नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, स्टाइल्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। लोकेशन क्या है भाई इसका? होम टैब के अंदर, होम टैब के अंदर स्टाइल्स, STYLES स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। यूज क्या है इसका? यूज है इसका टू चेंज फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, ये इसके चेंजेस हैं भाई, कि यदि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई साहब मैं तो एक अपनी लैंग्वेज यहाँ पर मतलब, या अपने हिसाब से आप कर्सिव राइटिंग ज़्यादा पसंद करते हो, आप चाहते हो कि वर्ड में हमेशा कर्सिव राइटिंग मेरा डॉक्यूमेंट्स बने, उसमें कलर ये होना चाहिए, है ना, तो आप अपनी एक कस्टम वो भी बना सकते हो। तो आप वो कस्टम कैसे बनाते हैं उसको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं भाई स्टाइल एक नॉर्मल तरीके से कैसे यूज़ कर सकता है एक नॉर्मल यूज़र। तो सबसे पहले यहाँ पर वही RAND 2,3 मैंने यहाँ पर ले लिए, 2 पैराग्राफ, उसमें 3-3 लाइन। ठीक है, अब मैं यदि इस पैराग्राफ की स्टाइल चेंज करूँ तो देखो यहाँ से कैसे, जैसे मैं लेके जाऊँगा तो ये देखो स्टाइल चेंज हो रही है। मैं सब लेके जा रहा हूँ पॉइंटर को, बस कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये देखो। और यहाँ भी आप देखोगे कि इनका नंबर और ये लैंग्वेज दोनों चेंज होंगी। ठीक है, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा ना, पहले जैसे मैं क्लिक कर दूंगा देन इसके बाद वो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो कैलिबरी लाइट हेडिंग आ गया और नंबर 13 आ गया। यदि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो 12 नंबर आ गया, हेडिंग वही है, ये देखो नंबर बढ़ता जा रहा है और इटैलिक आ गया। ठीक है, मतलब ये जो स्टाइल्स हैं, ये बहुत सारी स्टाइल्स हैं, आप देखोगे तो इतनी सारी स्टाइल्स बाय डिफॉल्ट वर्ड ने बना करके दी है। आप इनमें से कोई सी भी स्टाइल यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे आपको ये वाली पसंद आ रही है, अब ये वाली स्टाइल यूज कर लो। ये देखो उसने ऊपर भी नीचे लाइन भी लगा दी और आपके मैटर को ब्लू भी कर दिया और इटैलिक भी कर दिया। तो ये हमारे फ़ॉन्ट को स्टाइल हम दे रहे हैं। मैंने कहा भाई दूसरे में बताओ कोई अच्छी स्टाइल है क्या आप लोगों के पास? तो हमने कहा इसको थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे, लाइक ठीक है, हमने ये ले लिया। ठीक है, ऊपर वाली स्टाइल आपको अलग दिख रही है, नीचे वाली अलग दिख रही है, दोनों का साइज अलग है, दोनों की फॉर्मेटिंग अलग है, सारी चीज़ अलग है। तो ये तो हो गया भाई कि हार्ड एंड फास्ट वाली चीज़ कि आपको फटाफट यहीं से लेना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप क्लिक करके स्टाइल चेंज कर सकते हो। क्या कोई ऐसा भी तरीका है, मैं इसको कंट्रोल Z करके वैसे ही कर रहा हूँ जैसा था, क्या कोई ऐसा तरीका है कि भाई मैं अपनी खुद की स्टाइल बना सकता हूँ? तो बिल्कुल बना सकते हो।
उसके लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ आपको देख लो एक एरो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, स्टाइल्स, इसका शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस। ये आपको मिल जाएगा, जब आप करोगे तब देख लेना, अभी लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो इस शॉर्टकट से क्या होगा कि आपके सामने इसका एक एडवांस पार्ट ओपन होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पर, इस एरो पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक इस तरीके से ये लेफ्ट साइड में पैन खुल गया, दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस, क्या दिख रहा है, ऑप्शंस। इस ऑप्शंस के अंदर हम जाएंगे, ये इतनी सारी स्टाइल्स अभी हैं इसके अंदर, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने हमको दी है, लेकिन हम तो खुद की बनाना चाहते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शंस के अंदर। तो ये ऑप्शंस के अंदर गए भाई। अब ऑप्शंस के अंदर गए तो यहाँ पर एक सेकेंड यार, ऑप्शन दूसरा खुल गया क्या ये, जस्ट अ मिनट। ये हाँ, और थोड़ा सा हम रॉन्ग पोजीशन पे चले गए, हमको क्लिक यहाँ पे करना है, ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं करना। कहाँ करना है, यहाँ पर। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो अपनी सारी स्टाइल्स दिख रही थी, इन स्टाइल्स में आपको यहाँ दिख रहा होगा क्रिएट अ स्टाइल, ठीक है, क्रिएट अ स्टाइल। तो यहाँ क्रिएट अ स्टाइल पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अ स्टाइल। तुमने तो लिखा है ना अनमोल, क्रिएट अ स्टाइल। तो यहाँ लिखा क्रिएट अ स्टाइल बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, वी विल स्टोर योर सिग्नेचर लुक्स इन द स्टाइल गैलरी सो दैट यू कैन इजीली यूज इट अगेन, ठीक है। चलिए क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। पानी तो नहीं आ रहा है इधर, मतलब ये विंडो खुली है तो आए तो बताना है ना। चलिए जैसे भाई यहाँ पर हमने नाम लिख दिया अनमोल, ठीक है, अनमोल के नाम से मैंने लिखा, और यहाँ पर हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं क्योंकि जिसके अंदर हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कलर मिलेगा, अदर चीजें मिलेंगी। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखोगे तो भाई ये देखो एक और बड़ा सा विंडो हमारे सामने आ गया जिसमें नाम आ गया कि आप अपनी स्टाइल को किस नाम से दोगे। जैसे यहाँ जो स्टाइल है ना, ये नाम से दिख रही है, यहाँ आपका नाम आएगा। तो यहाँ पर अनमोल हमने नाम दे दिया। स्टाइल टाइप लिंक्ड पैराग्राफ एंड कैरेक्टर्स, ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। यदि आपको इसमें सिर्फ पैराग्राफ पे लगाना है तो आप पैराग्राफ पे कर सकते हो, कैरेक्टर वाइज लगाना चाहते हैं कैरेक्टर वाइज लगा सकते हो, टेबल वाइज लगाना है टेबल वाइज लगा सकते हो, लिस्ट वाइज लगाना है लिस्ट वाइज लगा सकते हो। तो हम इसको डिफॉल्ट पे रहने देंगे। हमने चेंज सिर्फ नाम किया है। दूसरा है स्टाइल बेस्ड ऑन। अब स्टाइल बेस्ड ऑन आपको इनमें से कोई स्टाइल लेनी है, लाइक आपको हेडिंग टाइप से लेना है, टाइटल टाइप से लेना है, सब टाइटल लेना है, कोटेशन टाइप से लेना है, ठीक है। तो हमने करनी भाई इसको हम एज अ नॉर्मल ही लेंगे। और देन स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो भाई जो स्टाइल है वो किस तरीके से पैराग्राफ पर फॉलो करेगा। तो अनमोल, तो हम अनमोल पे ही रहने देंगे। तो भाई जो हम लिखेंगे वो अनमोल पैराग्राफ को ही फॉलो करें जो हमारी स्टाइल है। देन हम आ जाते हैं फिर सीधा फॉर्मेटिंग के अंदर। फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पर अपनी जो लैंग्वेजेस होती हैं, तो मैंने कहा ये वाली मुझे लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, बैडली वाली लैंग्वेज मैंने यहाँ पर ले लिया। देन फॉन्ट आप कितना रखना चाहते हो, मैंने कहा 20 मेरा फॉन्ट साइज रहेगा। मैंने कहा भाई इसको बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। चलो अंडरलाइन हटा लेते हैं, बोल्ड और इटैलिक हमने कर दिया। देन आप यहाँ से कलर ले सकते हो। तो हमने कहा भाई येलो कलर मुझे नहीं, येलो तो मज़ा नहीं आएगा, हम यहाँ ले लेते हैं रेड कलर, ठीक है। ये रेड कलर हमने ले लिया और यहाँ से तो लेटिन ही रहेगा, यहाँ चेंज नहीं करना है। और यहाँ बता सकते हो कि इसको सेंटर में देना है, मिडिल में मतलब सेंटर देना है, लेफ्ट देना है, राइट देना है, जस्टिफाई देना है, मतलब जस्टिफाई करना है इसको, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। मतलब जो स्टाइल हमको दिख रही है ना वो हम स्टाइल अपनी बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया। देन आपको और भी चेंजेस करना है, लाइक इंडेंट कम ज़्यादा रखना है, इसका जो पैराग्राफ स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा करना है। तो यहाँ सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो खास खास ऑप्शंस थे वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। देन अब हम यहाँ पर कर देंगे सीधा ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर एक अनमोल नाम से मेरी जो स्टाइल है वो ऐड होके आ गई, ठीक है। अब जिसमें मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, लाइक जैसे ये ऊपर है, इसमें मैंने कहा भाई अनमोल वाली स्टाइल लगा दो, तो ये देखो अनमोल वाली स्टाइल आ गई, मतलब मेरी लैंग्वेज आ गई, बोल्ड इटैलिक हो गया और ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ये बाय डिफॉल्ट जब बनी है तो भाई यहाँ पे इसका फॉन्ट्स स्टाइल चेंज हो जाता है, नंबर चेंज हो जाता है, उसका बोल्ड इटैलिक आ जाता है। कैसे जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके हिसाब से बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पर बना करके दी है, इसलिए। आई बात समझ में। अब आपको फाइंड का पता है, फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं। तो ये अपना होम टेब आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, अलग 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 अलग। और सर ये चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं,
नहीं वो तो कर सकते हो, लेकिन स्टाइल क्या है कि जैसे कि भाई आपके बॉस ने बोला कि मुझे स्पेसिफिक यही लैंग्वेज चाहिए, इतना ही फॉन्ट साइज चाहिए, उसने कंडीशन दे दी, तो आप बार बार थोड़ा उनको सेटअप करोगे, आपने एक बार सेट करके रख लिया, बस ये एक बार में सेट हो गया। अब आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं, आप उस पैराग्राफ को लिखो, देन उस पर वो चीज इंप्लीमेंट कर दो। सर क्या एक बार वो बताएं? अनमोल आपको आता है, ठीक है, अनमोल एक बार आपको बताएगा, अनमोल की 2 बार प्रैक्टिस हो गई है, बता दोगे? बताओगे? ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो और बताओ एक बार और, ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट मेल कर दूंगा, है ना।